ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड में नाली निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ये भुवन जोशी नाम का एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है। उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया है। मैंने आगे ठेका दे दिया है और जो आगे ठेकेदार है, अब मैं उससे कह रहा हूँ, वो उस बात को नहीं सुन रहा है। और समस्या क्या है वहाँ पे नाली में? क्या समस्या ये है कि जो नाली निर्माण हो रही है उसमें घटिया सामग्री लग रही है, उसमें रोड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उसमें स्लेब नहीं, उसमें जो स्लेब डाले गए उससे नाली बंद हो गई है, उसमें जो उसका ढाल है वो सब पानी वहीं का वहीं जमा हो जा रहा है। लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों के घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है जो 20-25 दिन से उठ नहीं रहा है, और ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो ठेकेदार सुन नहीं रहा है। और नगर पालिका के ईओ से मेरे द्वारा कहा गया, 3 दिन पहले कहा गया, तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर। मेरे पास भी फोन आया था, मैंने ठेकेदार को उस संबंध में बुलाया है और उससे मैंने पूछा है कि भाई देर क्यों हो रही है इसको बनाने में। और जहाँ तक मुझे लगा वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, बासिंदे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई सड़क पहले बने, तो सड़क के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करनी होती है, तो नाली वो बनाने दें, और अगर कुछ में देर हो रही तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इसमें। तो उसकी जांच होगी, जांच के खिलाफ उसी हिसाब से पेमेंट होगा या उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। कितनी की लागत से ये मार्ग बनना, क्या है इसका पूरा मामला? अभी जो है वहाँ के ग्रामवासी मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है, तो उस संबंध में जो है यो खटीमा से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तिवाड़ी गांव में विधायक निधि और PNB संस्था के सहयोग से कुएं और सोलर सिंचाई पंप का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा द्वारा आज नवरात्रि के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर किया गया। कांग्रेसी कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह रावत यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। वहीं अमरिया चौराहे पर मौजूद पुलिस ने रंजीत सिंह रावत का काफिला रोककर यूपी में जाने नहीं दिया और उनको हल्द्वानी के लिए शहर से बाहर कार्यकर्ताओं सहित छोड़ा गया। इससे गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, एक तो जो घटना है पहले तो उसका विरोध है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान आता है कि किसान सुधर जाएं, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा उनको। उसके बाद उनके बेटे द्वारा किसानों को पीछे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे किसानों को पीछे से अपनी गाड़ी से रौंदा जाता है और एक किसान को गोली मार दी जाती है। उसके बाद फिर जब किसानों के साथ उनका समझौता हो जाता है और पोस्टमार्टम में वो गोली लगा दिखाई नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का विरोध है। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी हो, पोस्टमार्टम ठीक से हो और जो गोली से मारा गया है किसान को वो पोस्टमार्टम में दिखाया जाए। आज भी वीडियो वहाँ से वायरल हो रहे हैं, बॉडी में जो गोली के निशान है कान के पास वो दिखाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि गोली लगने से नहीं हुई है मौत। सरोवर नगरी के राजकीय BD पांडे चिकित्सालय में स्थापित 500 LPM क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होने से मरीजों को और अधिक बेहतर उपचार यहीं मिल सकेगा। सरोवर नगरी के राजकीय BD पांडे चिकित्सालय में स्थापित 500 LPM क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
इस दौरान विधायक संजीव आर्य और जिला अधिकारी धीराज गब्रियाल व सीएमओ भागीरथी जोशी द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होने से मरीजों को और अधिक बेहतर उपचार यही मिल सकेगा। ऑक्सीजन के अभाव में अब मरीजों को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे जनता को आसानी से समय से उपचार मिलेगा। मरीजों व तीमारदारों को यात्रा न करने के कारण यात्रा में होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जा रहे पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर कार्यकर्ता भाजपा सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बेहड़ी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ 5 लोगों को उत्तर प्रदेश में जाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन पूर्व सीएम अपने सभी समर्थकों के साथ जाने की जिद करते हुए धरने पर बैठ गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई थी। हमारा संघर्ष, हमारा ये मार्च उन शहीद किसानों को समर्पित है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर में सत्ता के अहंकार के रूपी गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं, जिनको मार डाला गया है और मारने वाले अभी भी खुले घूम रहे हैं और मारने के पीछे जो उकसाने वाले हैं वो अब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विराजमान है। तो हमारा संघर्ष सीधे सीधे इस तामसी प्रवृत्ति के खिलाफ है। हमारा संघर्ष किसानों के लिए है, हमारा संघर्ष लोकतंत्र बचाने के लिए है, हमारा संघर्ष उन जनवादी ताकतों के लिए है जो ताकतें स्थान स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा उनके साथ रही है, ऐसी ताकतों के साथ रही है। प्रियंका जी ने दूसरे दिन ही तड़के पहुंच करके 12 घंटे के अंदर लखीमपुर खीरी पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने की कोशिश की, वहां पहुंचने की कोशिश की। उनको सीतापुर में जिस तरीके से इस अहंकारी सत्ता ने हिरासत में लिया और उनको बिना कोई अपराध बताए हुए जेल में ठूंसा गया, अस्थायी जेल में ठूंसा गया, हमको वो स्थितियां मान्य नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं और उत्तराखंड की सरकार ने आंदोलन की दर से रासुका लगा दी है, हम उसका भी विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है उसका भी विरोध करते हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी, हम उसका समर्थन करते हुए सारे देश के कांग्रेस जन, जिसमें उत्तराखंड भी है, हम अपने अध्यक्ष के साथ, अपने कार्यकारी अध्यक्षों के साथ, एमएलएज यहाँ पर हैं, पूर्व एमएलएज हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, वो हमारे पदाधिकारीगण हैं, सब सीनियर कांग्रेस लोगों के साथ, महिला पुरुष सब लोग हैं। हम लोग यहाँ अपनी एकता जाहिर करने के लिए आए हैं संघर्षशील शक्तियों के साथ और अपने लखीमपुर के किसान भाइयों के साथ एकता जाहिर करने आए हैं। ये हमसे कह रहे थे, पुलिस के लोग हमारे भाई हैं, कह रहे थे कि आप चले जाइए अकेले। मैंने कहा नहीं, सब जाएंगे और उन्होंने हमको यहाँ पर डिटेन कर रखा है, हम डिटेन हो गए। हम कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने वाले सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी के भक्त हैं और हम गांधीवादी तरीके से लड़ाई को आगे भी जारी रखते हैं। अलोकतांत्रिक सरकार के ऐसे ही कृत्य हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके बड़े नेताओं के संरक्षक, इनके बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने हमारे गरीब जनता को, यहाँ के किसानों को, इस भारत के अन्नदाता को जिस प्रकार से अपनी महंगी गाड़ियों के टायरों से रौंदा है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उन किसान भाइयों के, उन प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की सहाय पर ये जो कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में
आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये किसानों की लड़ाई को बुलंद रखेगी और हम अंतिम समय तक, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, जब तक कि इन हमारे जो प्रभावित हमारे भाई हैं, जिनके परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से रौंदा गया, जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, उनके हत्यारों को जब तक कानून के तहत कठोर से कठोर दंड नहीं मिल जाता, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बागेश्वर में दुर्गा पूजा महाउत्सव की धूम शुरू हो गई है। आज सुबह कलश यात्रा के साथ ही इनकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते आयोजन स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार आयोजन समिति के लोग कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुट गए हैं। दुर्गा मां की भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर दी गई है। नुमाइश खेत मैदान में सीमित रूप से यहाँ पर बाबा बागनाथ की नगरी के द्वारा किया गया हमारी ये दुर्गा पूजा महोत्सव क्योंकि वर्षों से आज 37वें वर्ष के पायदान पर अभी हम प्रशासन की ओर से तीसरी लहर का खतरा बताया गया कामना है, करते हैं जिसको देखते हुए कि जो महामारी फैली उसके लिए भी हम यहाँ पर हमेशा हम नियमों का पालन करते रहे। गत वर्ष भी हमने नवदुर्गा आयोजन किया, नवदुर्गा पूजन किया और उसमें भी हमने इस कोविड के नियमों का पालन करते हुए उसको संपन्न किया। इस वर्ष भी हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी हमारे जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी इसमें सहमति उन्होंने जतार की कि हम ये पूर्ण रूप से कोविड के नियमों का पालन करेंगे। तो हमारा जो ये आज का प्रथम दिवस में प्रतिपदा को जो था वह माँ दुर्गा के पंडाल से नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा हमने निकाली और माँ उल्का जहाँ की हमारे शक्तिपीठ रहती है, उस शक्तिपीठ को हम वहाँ से लेते हैं और उसको सरयू स्नान कराते हुए भगवान व्याघ्रेश्वर, बाबा बागनाथ, हमारा दशनाम जूना अखाड़ा, बाणेश्वर, काल भैरव, इन सभी मंदिर में होते हुए कत्यूर बाजार के रास्ते से हम वापस अपने पंडाल में आते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस द्वारा अवैध नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में 7.5 किलो अफीम और 11 ग्राम स्मैक के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के इस काम से खुश होकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार बजाज, महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषा अध्यक्ष नितिक फुटेला ने किच्छा कोतवाली प्रभारी चंद्रमोहन सिंह और समस्त टीम को सम्मानित किया है। चैनल के माध्यम से आज मैं जो किच्छा में हमारे परसों जो स्मैक और चरस पकड़ी गई, उसको आज हमने बहुत हमारे शहर के लिए एक 7.5 किलो चरस और ये अफीम पकड़ी गई। इसको देखते हुए हमने शहर के कितने लाखों आदमियों का नुकसान और कितने बच्चों का नुकसान होता, इसको मैं पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज किच्छा शहर के लिए बहुत बड़ा संदेश भी आया और हमारे जो यहाँ के नगरवासी हैं उनको भी आगाह करने के लिए कह रहा हूँ मैं। और कम से कम ऐसा कोई बंदा दिखता हो, चरस की काम करता हो, तो आप पुलिस को तुरंत बताएँ। और ऐसे माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस तुरंत तैयार हुई और पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पर 7.5 किलो चरस अफीम पकड़ी गई। इसके लिए उनको धन्यवाद करता हूं। आज पुलिस को और प्रशासन को मैं पूरा सम्मानित के साथ किया गया मैंने किच्छा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स में गुरुवार सुबह ठीक 11:41 पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर में बने ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान CHC कांडा में लगने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। वहीं एम्स ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने सभी लोगों ने गंभीरता से सुना और साथ ही कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तराखंड की इस पावन धरती में, देवभूमि में बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद के रूप में आज 20 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि अपने उत्तराखंड प्रदेश में आज वो हमारे बीच में ऋषिकेश से पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटलों में ICU के सेंटर बने हैं, ऐसे सभी सेंटरों का उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं हम लोग यहाँ कांडा पहुँचे हैं। कांडा के इस पावन भूमि में माँ कालिका को नमन करते हुए यहाँ के सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी हॉस्पिटल के आदरणीय डॉक्टर साहिबान और सभी उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कांडा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में हमारे जो ICU सेंटर का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल
माध्यम से उनके कार्यक्रमों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कांडा में जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें सभी लोग हमारे सम्मानित सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, क्षेत्र के भी और माननीय हमारे पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया जी और सम्मानित साथीगण सभी उसमें उपस्थित रहे। और इसके लिए मैं कांडा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से भारत सरकार, हमारी सरकार का और राज्य सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक हमारे क्षेत्र के लिए एक पहल की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज परिसर में आज वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने पौधा वितरण करते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाए जाने का संदेश दिया। वहीं सेंचुरी पेपर मिल और आदर्श विद्यालय बिंदु खत्ता स्कूल के छात्र छात्राओं ने वन्य जीव जागरूकता रैली निकालते हुए पॉलीथीन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। वहीं पर्यावरण को बचाए रखने की प्रतिज्ञा करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वाइल्ड लाइफ वीक कार्यक्रम के अंतर्गत एक वृहद रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि हम वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दें। एक मुहिम के तौर पर हम सभी इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं ताकि हमारे जीवन में वन्य प्राणी और हम लोग में एक बैलेंस बना रहे और पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना रहे, ताकि सभी वन्य जीव और हम लोग चैन से रह सकें इस पृथ्वी पर। पॉलीथीन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही सालों बाद गलता है और वो भी टुकड़ों में चले जाता है और उसके अंदर बहुत ही केमिकल होते हैं। अगर किसी जानवर या किसी वाइल्ड लाइफ या किसी भी मनुष्य के भोजन में या पानी में किसी तरह का अगर वो घुल जाए तो पूरे हमारे जीवन को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कैंसर जनित कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसका प्रयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी एक रोक लगाई गई है। 2022 से शायद सिंगल यूज पॉलीथीन समाप्त हो जाएगी। तो इसी मुहिम को लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली में यह संदेश देने का कार्य किया गया के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में आज रैली का आयोजन यहाँ पर किया जन जागरूकता के लिए। मैं श्रेष्ठ आभार व्यक्त करूँगा वन विभाग के वन परिवार को, उसके साथ साथ लालकुआ क्षेत्रवासियों को भी बधाई दूंगा। जिस तरह से वन्य जीव और पूरे मानव जीवन में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का बहुत महत्व है और श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई मैं देते हुए साथ में धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। सेंचुरी पेपर मिल के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनके परिवार के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। सबको बधाई और संकल्प लें हम सब लोग कि वन्य जीवों को उनकी सुरक्षा के लिए अनवरत हम पूरे जीवन भर काम करेंगे। और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने तहरीर दी थी, उत्तराखंड प्रदेश के जिम कॉर्बेट में आकर वन्य जीवों के प्रति जो उनका आकर्षण था उसको भी व्यवहार में लाते हुए उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं। और आज एक पॉलीथीन मुक्त भारत की ओर बढ़ने के लिए जो आह्वान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका भी संकल्प हमने लिया कि पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, जागरूक करेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग न करें। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को काफी समय से ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा था। ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को ऑक्सीजन के लिए बाहर के अस्पतालों में ले जाना और एक मजबूरी बनी हुई थी। लेकिन आज जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनता और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर अशोका लीलैंड कंपनी ने 200 LPM का प्लांट लगाया है, जिसका जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे CSC जसपुर में अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा 200 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है, जिसका आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इससे जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये अभी जो 30 बेड पे डॉक्टर साहब ने बताया कि 30 बेड पे ऑक्सीजन की अभी सप्लाई करेगा, तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा मिलने वाला है पब्लिक को। और मैं इसके लिए अशोक लीलैंड कंपनी को बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को बहुत जल्दी स्वीकार किया और हमारे लिए CSC में प्लांट लगा करके हमको दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि इस प्लांट को अच्छे से रन करें, इसका रखरखाव करें, इसकी देखभाल करें।
अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।